फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी अड्डा। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक सॉल्व करा दिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, अर्थात कि n की वैल्यू निकालना है। तो प्रथम सीरीज को हम लेते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं, इसमें कितने पद हैं। तो इससे हम पहला पद लिख सकते हैं जो कि 7 है, और सार्वंतर किसी दो टर्म को उठा लीजिए, क्रमागत टर्म को, और बाद वाले में से पहले को माइनस कर दीजिए, वही जो मिलेगा वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो 19 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा, 6। और nवां पद हमको दिया हुआ है, अर्थात लास्ट टर्म 205। तो चूँकि हम जानते हैं कि nवां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n में से एक कम इंटू डी। अब हम वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकालेंगे इस फार्मूले से। तो an की वैल्यू 205 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 प्लस n तो निकालना है, d दिया हुआ है 6। इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 198, क्योंकि 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटू 6 n माइनस 1। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 6 3 18, अर्थात n माइनस 1 की वैल्यू 33 आ गई। अर्थात n की वैल्यू कितनी आएगी, 33 में इधर एक जाएगा तो जुड़ जाएगा, 34 हो जाएगा। आई होप कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो n की वैल्यू 34 आ गया, अर्थात इस सीरीज में, इस एपी में कुल 34 पद हैं। तो आइए अब इसका सेकेंड पार्ट हल करते हैं। सेकेंड पार्ट में जो प्रथम पद है वो दिया हुआ है 18, और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम दो पद लेंगे क्रमागत और बाद वाले में से पहले को माइनस कर देंगे। तो 13 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 से 31/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26, और 26 में से 31 जाएगा तो -5/2 आएगा इसके। और an की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -47। तो यहाँ पर उसी प्रकार हम an का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है, ये कितना है, 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -5/2। अब इसे सॉल्व करना है। 18 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों क्या है, सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। तो 8 7 15, और ये तो 4 1 5 1 6, और माइनस चिन्ह रहेगा। तो -5/2 इधर है, और n माइनस 1, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 बन जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1। तो 1 को इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात n 26 में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 27। अर्थात n की वैल्यू कितना आ गई, 27। अर्थात सेकेंड वाला जो सीरीज एपी दिया है इसमें
27 पद हैं। कुल कितने हैं? 27 पद। आई होप कि इसका दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, यहाँ तक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन जो है दिया है, क्या AP 11,8,5,2 अर्थात हम देख रहे हैं कि नंबर घट रहा है, अर्थात ये डिक्रीजिंग सीरीज है, का एक पद -150 है। यदि है तो क्यों? चेक करना है कि 150 इसका टर्म्स है कि नहीं। बेसिकली इसमें n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। यदि n और n जो होना चाहिए वो किससे बिलोंग करना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर से, क्योंकि पदों की संख्या फ्रैक्शन में या माइनस में तो नहीं हो सकती है। इसलिए यदि n की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं, यदि फ्रैक्शन में आ गया तो हम कहेंगे कि चूँकि n डज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए ये इसका पद नहीं है। यदि आएगा तो कहेंगे कि n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, इसलिए -150 इसका पद है, कारण में लिखेंगे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले AP में लिख लेते हैं। AP क्या दिया हुआ है हमारा? ग्यारह 8 5 2 ... तो इसे हम A लिखेंगे प्रथम पद 11, और D कितना होगा? -3, और nवां पद कितना दिया है? -150। तो यहाँ पर भी nवां पद का फार्मूला लगाएंगे, A + n-1 इंटू डी। nवां कितना है? -150। यदि इसे सॉल्व करने पे n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आ गई तो हम कहेंगे इसका एक पद है। क्यों है? क्योंकि n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। यदि n की वैल्यू माइनस में या फ्रैक्शन में आ गई तो हम कहेंगे कि n डज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए इसका पद नहीं है, कारण में। 11 + n-1 इंटू डी कितना है? -3। और जिस तरह हम साफ साफ लिख रहे हैं इसी तरह आपको भी एग्जाम में लिखना है। यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए कि कैसे लिखें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस आएगा तो जुड़ जाएगा दोनों, क्योंकि सेम चिन्ह हो जाएगा। माइनस 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 ब्रेक हो जाएगा, तो 161/3 और n-1 161/3 + 1। तो हम देख रहे हैं कि 3 एकम 3 इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा 164/3। n डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए -150 AP का पद नहीं है। क्योंकि n तो पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या फ्रैक्शन में या दशमलव में थोड़ी हो सकती है, या तो माइनस में भी नहीं हो सकती है, तो इसीलिए AP का पद नहीं है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उस AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद इतना 38 है और 16वां पद 73 है। तो किसी भी AP का जो हमको कोई भी पद लिखना होता है, जैसे 11वां पद लिखना है, 11वां पद जो भी हमको दिया हुआ है कितना है? 38 दिया हुआ है।
तो लिखना है तो जो भी पद लिखना होता है, जैसे 11वां लिखना है तो इसे एक कम गुणांक डी का रहेगा। ए प्लस जैसे 11 है तो इसे एक कम कितना होगा 10 डी। इसको पहला समीकरण मान लेंगे। और कौन सा पद दिया है, और 16वां पद हमको दिया हुआ है 73। तो हमने क्या बताया कि किसी एपी के किसी पद को लिखना है तो उससे एक कम गुणांक डी का होना चाहिए। तो इससे एक कम डी का गुणा करता है 16, तो इससे एक कम 15 डी 73। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समीकरण घटाने पर, जब घटाएंगे दोनों को तो ए प्लस 10D बराबर 38 और ए प्लस 15D बराबर 73। माइनस 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 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो -5D बराबर 73 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस तो बचेगा ही 5 और 7 में से 3 जाएगा 4। अब इसको माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। अर्थात डी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गया। तो डी का किसी मान किसी एक समीकरण में आप रख दीजिए, इससे ए का मान निकल कर आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। डी बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10D बराबर 38। तो ए प्लस 10 इंटू 6 बराबर 38, फिर ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर डी की वैल्यू 9 आया, हमने 6 रखा था, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 दाएं में 90, इधर 38। तो ए की वैल्यू कितना है, 90 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा 2, माइनस होगा इधर आके, और इधर 8 में से 5 जाएगा, कितना 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और ये भी माइनस में। तो हमारे पास देख रहे हैं कि पहला पद आ गया और डी की वैल्यू आ गई। तो इससे हम किसी भी इस ए बी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है 31वां, तो 31वां पद पूछा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसी भी ए बी का हम पद निकालना सीख गए हैं कि जो भी पद निकालना है डी का उससे एक कम गुणांक होना चाहिए। तो ए प्लस 30D, ये कितना है, -52 है, प्लस 30 इंटू डी कितना है, 9 है। तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27। इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव टर्म है। 9 3 27, 270 माइनस 52। अब इसको घटा देंगे तो 8 बचेगा, फिर 6 में से 5 जाएगा 1, अर्थात 218। 31वां पद होगा जो होगा कितना, 218। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ गया होगा। यदि कहीं पर डाउट होगा कोई इसी पार्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर लिखिएगा। तो बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये क्वेश्चन सातवें क्वेश्चन के जैसा ही है, तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ही ज्ञात करना है। अंतिम पद कहने का मतलब किसी एपी में 50 पद है तो अंतिमवां पद कितना होगा, 50वां पद, अर्थात ये 50 कितना हो जाएगा, 106, और तीसरा पद जो है दिया हुआ है 12 है। तो ए 50 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हमने कहा कोई भी पद लिखना है तो कोई भी पद हमको यदि लिखना है तो डी का गुणांक उससे एक कम होना चाहिए। जैसे 50वां पद लिखना है तो डी का गुणांक इससे एक कम होना चाहिए, अर्थात 49, ए प्लस 49 डी बराबर 106। इसको प्रथम समीकरण मान लेंगे। फिर थर्ड वाला टर्म लिखना है, जिसको ए प्लस 2d बराबर 12। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। 47d इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 94। दो बार में कैंसिल हो जाएगा तो डी बराबर कितना आया, 2 आया, अर्थात कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। तो इससे अब हम ए की वैल्यू किसी समीकरण में रख के निकालेंगे। तो आइए समीकरण 1 में इसको रखते हैं। डी बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, तो एक क्या है, ए प्लस, एक नहीं 2 रख लीजिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। ए प्लस 2d बराबर कितना दिया है, 12। तो ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4, अर्थात ए बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो हमारे पास प्रथम पद और डी की वैल्यू आ गई, तो इससे हम इस एपी का कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे कौन सा पद पूछा है, 29वां पद पूछा है। तो कोई भी पद लिखना है तो डी का गुणांक उससे एक कम होना चाहिए, ए प्लस 28 डी। ए कितना है, 8 है, प्लस 28 इंटू डी कितना है, 2 है, तो 8 प्लस 28, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64, अर्थात कि 29वां पद कितना आ गया, 64। आई होप कि ये कैसे आया इस आपको क्लियर हो गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और इसी तरह आपको भी सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, तभी आप टॉप करेंगे। टॉपर स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अर्थात कि हमको जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। तीसरा पद दिया हुआ है 4 और 9वां पद दिया हुआ है -8, और nवां पद जो है वो हम जो कि पूछा है कि शून्य कौन सा पद हो, तो मान लीजिए nवां पद है वो शून्य, अर्थात हमको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की संख्या n की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इससे हम समीकरण बना लेंगे। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d बराबर 4, 9वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, इससे एक कम गुणांक होना चाहिए डी का, तो 9 है, तो यहाँ पर 8d -8, और समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा,
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आएगा माइनस 6D, इधर आएगा 8 4 12, 6 दूनी 12, अर्थात D की वैल्यू कितना आएगा -2। अब D की वैल्यू किसी एक समीकरण में रखकर A की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं साइड में, D बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, A + 2D बराबर 4 दिया है। A + 2 × D कितना है -2 बराबर कितना आ गया 4। तो A बराबर 2 दूनी 4, माइनस का होगा तो इधर होगा प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 4 हो जाएगा, अर्थात A की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब हम इस AP का प्रथम पद और D निकाल चुके हैं और इससे हम कोई भी पद अब इस AP का निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है शून्य वाला कौन सा पद होगा, तो यहाँ पर हम n वाला फार्मूला लगा देंगे, an बराबर A + n - 1 × D। तो an कितना है 0 बराबर A कितना है 8 है, प्लस n - 1 × D कितना है -2 है। तो 8 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, बराबर -2 n तो 2 से 4 बार में कटेगा, 4 बार में। थोड़ा दोस्त जगह की प्रॉब्लम है इसलिए मैं मैनेज कर रहा हूँ, आप भी मैनेज कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, साफ समझ में आएगा। और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात n - 1 की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो n बराबर कितना आ जाएगा, एक इधर ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। अर्थात अंत में लिखेंगे ब्लैक पेन से कि 0 इस AP का 5वां पद है। कौन सा पद है, तो 5वां पद है। ब्लैक पेन से नीचे लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, हम बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। तो आई होप इसके बाद हमने यहाँ सॉल्व करना किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। आई होप ये समझ में आया होगा। जिसकी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन दिया है, किसी AP का 17वां पद जो है वो 10वीं पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। अर्थात कि जो 17वां पद है और 10वां पद है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि 17वां पद 10वें से कितना है 7 अधिक है। तो हम इसको लिख सकते हैं A